In a display of political assertion, BJP party workers' meeting was called to order in South Kashmir's Tulnopura, Kulgam. Guiding the proceedings was senior party leader Abid Ahmed Khan, who, in his address, took a critical stance against the National Conference and Congress. In a fervent declaration, Khan accused both parties of deceiving the people of Kashmir, asserting BJP's commitment to governance. Kashmir Examiner correspondent Ishfaq Yusuf padded this report. आज यहाँ पे ब्लॉक कोहिनूर ब्लॉक फ्रिसिल के जो प्रमुख कार्यकर्ता है, इन्होंने यहाँ तुलीनोपुरा में एक प्रोग्राम रखा है, कन्वेंशन रखा है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो यहाँ की ब्लॉक बॉडी है, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अनथक मेहनत की। मैं कहना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से नेशनल पीडीपी कांग्रेस को उनकी ज़मीन पूरी तरह खिसक चुकी है। उनका चीफ मिनिस्टर बनने दूर की बात है, असेंबली मेंबर भी नहीं उनका बन सकता है। और जो ही पार्लियामेंट इलेक्शन के नताइज आएंगे, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा, तीसरी बार हैट्रिक मार के आएगा। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, आज का जो वोट है बदलाव का वोट है। नेशनल कांग्रेस पीडीपी को बाय बाय करना है। अच्छे लोगों को वोट दीजिए ताकि जो आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे। रही बात कुछ लोगों का कहना है कि अनंतनाग राजौरी का बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं है, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन की भूखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कैसे इलेक्शन को आगे करना है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो गेम चेंजर वोटर है, बड़ा प्रभाव रहेगा। जो हमारा सॉलिड वोटर है वो चेंज लेकर आएगा और जो ये अनाउंसमेंट होगा किसने इलेक्शन जीता है, आप देखोगे वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खीमे में होगा। फिर भी लोग मायूस है, कहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, हम किसको वोट डालें? देखो, मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट मायूस नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन के आत्मा से चलती है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को, कार्यकर्ताओं को तस्लीम है। और जो फाइनल डायरेक्शन वोट किसको डालना है, देखो वोट किसको डालना है किसको नहीं डालना है, क्योंकि ये सब कार्यकर्ता मैच्योर हैं। इनको पता है आने वाले समय में किसको वोट डालना है, किसको बाहर का रास्ता दिखाना है। जिन लोगों ने आज तक हमें पाकिस्तानी नमक दिखा के वोट लिया, सब्ज झंडी दिखा के वोट लिया और हमारे किब्रिस्तान आबाद किए, आज कम से कम उनको हम वोट नहीं देंगे। तो आपका सीधे ये इशारा है कि आप अल्ताफ बुखारी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये किसने कहा? आप सीधे क्या कहते हो कि आप सब कुछ ना कुछ बोलो, वो बात तो नहीं है। अल्ताफ बुखारी की पार्टी अपनी पार्टी है, आज़ाद साहब की पार्टी तो अपनी, सजाद साहब की अपनी। हम बीजेपी के कार्यकर्ता है। हमारा जो फाइनल कॉल का डायरेक्शन होगा वो 72 आवर से पहले हर एक को पता चलेगा कि अनंतनाग राजौरी में गेम चेंज हो चुका है। पीडीपी नेशनल कांग्रेस का सफाया। सीपीआईएम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की जो है वो बात कही है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, सीपीआईएम का एक पहले तो हम कहेगा पीजीआईडी का वो चल रहा था, उसमें महबूबा जी निकली थी और उसके बाद निकला था सजाद साहब। तो तारिक आमी का सपोर्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो बोल दिया सपोर्ट है, मगर लोगों को पता है कि हम थोड़ी बेवकूफ़ है कि नेशनल को वोट देना है। तो पता नहीं किस एरिया से कैंडिडेट आया, यहाँ उसको लड़ना है। उससे पहले हसनैन मसूदी साहब था, तो पहले हसनैन मसूदी साहब लोग हिसाब लेंगे कि आप किस गाँव में गए जीत के, तो पहले उस चीज़ को नेशनल वर्कर आज जवाब लेगा। वक्त में बीजेपी की साफ गाइडलाइन होगी कि किस पार्टी को आप सपोर्ट करें? बीजेपी की साफ गाइडलाइन है, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा आने वाले समय में। इस समय जो वोट शेयर हमारा है, कैसे उसको अप करना है, कैसे यहाँ के पार्लियामेंट कैंडिडेटों को जिता के बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के सामने उनको मुलाकात कराना, कैसे वो पट्टा अपने गर्दन में डालेंगे, वो आपको समय पर पता है।